बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन आया रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन का तूफान। अश्विन ने शतक ठोका तो रविंद्र जडेजा ने खेली तूफानी पारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच आज पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का खेल खेला गया, जहां पर टीम इंडिया की तरफ से रविचंद्रन अश्विन ने शानदार शतक ठोका तो वहीं पर रविंद्र जडेजा ने भी बेहतरीन पारी खेली। तो हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी इन दोनों बल्लेबाजों की शानदार बल्लेबाजी को देखकर खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस बेहद शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों आज के मुकाबले के टॉस की हम बात करें तो सिक्का उछाला रोहित शर्मा ने और गिरा नजमल हुसैन शांतों के पक्ष में। नजमल हुसैन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। हालांकि करना तो रोहित शर्मा भी गेंदबाजी ही चाह रहे थे, लेकिन उन्हें बल्लेबाजी मिली। दोनों टीमें अपनी मजबूत प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरी, जहाँ पर एक से बढ़कर एक खिलाड़ियों को इन्होंने अपनी टीम में शामिल किया। तो वहीं पर दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा पारी की शुरुआत करने उतरे। तो पहले चौके के लिए चौथे ओवर की आखिरी गेंद तक का इंतजार करना पड़ा। चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित शर्मा ने शानदार शॉट खेला और गेंद को चौके के लिए कवर की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद पांचवें ओवर की दूसरी गेंद पर तास्किन अहमद की गेंद पर एक बेहतरीन चौका यशस्वी जायसवाल के बल्ले से भी मिड विकेट की तरफ देखने को मिला। लेकिन इसके बाद भारतीय टीम को छठे ओवर की पहली गेंद पर हसन महमूद ने पहला झटका कप्तान रोहित के रूप में दिया। रोहित के बल्ले का किनारा लेकर गेंद सीधे स्लिप में पहुंची शांतों के हाथों में और भारतीय टीम को पहला झटका लगा। रोहित शर्मा 19 गेंदों पर 6 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों सातवें ओवर की चौथी गेंद पर तास्किन अहमद की गेंद पर एक और शानदार चौका यशस्वी जायसवाल ने कवर ड्राइव के जरिए एक्स्ट्रा कवर की तरफ जड़ दिया। तो इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने तास्किन की एक और गेंद को शानदार तरीके से स्ट्रेट शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर इस ओवर में 2 बेहतरीन चौके जड़े। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर हसन महमूद ने शुभमन गिल को भी विकेट कीपर लिटन दास के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा और एक खराब शॉट खेलकर यहां पर खराब गेंद पर आउट हुए शुभमन गिल, जो कि अपना खाता भी नहीं खोल पाए और 8 गेंदों पर 0 पर ही चलते बने। इसके बाद विराट कोहली क्रीज पर उतरे, लेकिन 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर हसन महमूद की गेंद पर विराट कोहली के भी बल्ले का किनारा लेकर गेंद सीधे लिटन दास के हाथों में गई और एक और झटका भारतीय टीम को लगा। यहां पर विराट भी 6 गेंदों का सामना करने के बाद 6 ही रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहां पर 13वें ओवर की पहली गेंद पर एक बेहतरीन चौका यहां पर देखने को मिला ऋषभ पंत के बल्ले से, जब उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपना पहला चौका जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद 14वें ओवर की चौथी गेंद पर हसन महमूद की एक और शानदार गेंद को यशस्वी जायसवाल ने शानदार तरीके से मिड विकेट की तरफ खेला और गेंद को फ्लिक के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। तो वहीं पर इसके बाद 15वें ओवर की तीसरी गेंद जो कि नाहिद राणा ने डाली, ये गेंद भी कमाल की थी, लेकिन उतना ही बेहतरीन गेंद पर शॉट खेला ऋषभ पंत ने और कवर ड्राइव के जरिए गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल का ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। इसके बाद दोस्तों ऋषभ पंत ने यहां पर एक बार फिर से नाहिद राणा की गेंद पर शानदार पुल शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। वहीं पर आज के दिन का 19वां ओवर पहली बार स्पिन गेंदबाज डालने आया। तो यहां पर 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर मेहंदी हसन मिराज की गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा यशस्वी जायसवाल ने। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार शॉट डीप स्क्वायर लेग की तरफ खेल दिया और गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजकर इस ओवर का दूसरा चौका उन्होंने जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद 21वां ओवर डालने जब मेहंदी हसन मिराज एक बार फिर आए तो यहां पर 21वें ओवर की पहली गेंद पर एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक और चौका ऋषभ पंत के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर 22वें ओवर की तीसरी गेंद पर स्लिप के बीच में से यहां पर गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। हालांकि कैच हो सकता था, लेकिन यहां पर चांस छोड़ दिया बांग्लादेश ने और इसी के साथ चौथे विकेट के लिए यशस्वी और पंत की 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई। वहीं पर दोस्तों आज के दिन के पहले सत्र का खेल समाप्त हुआ, जहां पर भारतीय टीम ने 23 ओवर में 88 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर, लेकिन ये सत्र बांग्लादेश की टीम के नाम रहा। वहीं पर इसके बाद दोस्तों आज के दिन के दूसरे सत्र का खेल शुरू हुआ तो यशस्वी और पंत एक बार फिर क्रीज पर उतरे। इस बीच दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए ऋषभ पंत ने एक बेहतरीन चौका यहां पर तास्किन अहमद की गेंद पर लगाने में वो कामयाब हुए। तो वहीं पर इसके बाद उनका ये शानदार परफॉर्मेंस जारी था और उन्होंने एक और बेहतरीन शॉट यहां पर खेलने की कोशिश की 26वें ओवर की तीसरी गेंद पर, लेकिन यहां पर गेंद उनका बल्ले का किनारा लेकर सीधे पहुँच गई लिटन दास के हाथों में और भारतीय टीम को ऋषभ पंत के रूप में एक और झटका लगा। पंत
52 गेंदों पर 39 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद 28वें ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद केएल राहुल ने भी शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को स्ट्रेट शॉट के जरिए मिडॉन की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों केएल राहुल के साथ मिलकर यशस्वी ने शानदार तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और एक शानदार शॉट के साथ अपना बेहतरीन अर्धशतक 95 गेंदों पर पूरा कर डाला और टीम इंडिया के लिए एक छोर को संभाल कर रखा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए 41वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार चौका कवर की तरफ लगाने में कामयाब हुए यशस्वी जायसवाल। लेकिन इसके बाद 42वें ओवर की चौथी गेंद पर नाहिद राणा की एक शानदार गेंद ने समाप्त की यशस्वी जायसवाल की शानदार पारी को और यहां पर उनका शानदार कैच सदमान इस्लाम ने पकड़ा स्लिप में और यहां पर यशस्वी जायसवाल 118 गेंदों का सामना करने के बाद 56 रनों की शानदार पारी खेलकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद 43वें ओवर की दूसरी गेंद पर मेहंदी हसन मिराज ने केएल राहुल को भी यहां पर पावर शॉट लेग पर जाकिर हसन के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को बैक टू बैक 2 ओवरों में 2 झटके लगे। केएल राहुल 52 गेंदों का सामना करने के बाद मात्र 16 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज रविंद्र जडेजा ने 43वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को मिडॉन के ऊपर से 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो भी कामयाब हुए। इसके बाद 44वां ओवर डालने आए नाहिद हसन के इस ओवर की पहली गेंद पर पंच के जरिए बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक शानदार चौका रविचंद्रन अश्विन ने जड़ा। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से स्वीपर कवर की तरफ एक और शानदार चौका देखने को मिला, यानी कि इस ओवर में उनके बल्ले से 2 शानदार चौके देखने को मिले। जबकि दोस्तों इसके बाद 48वें ओवर जो कि हसन महमूद ने डाला, इस ओवर की चौथी गेंद पर भी स्लिप के बीच में से एक शानदार चौका यहां पर देखने को मिला रविचंद्रन अश्विन के बल्ले से। और इसी के साथ दोस्तों आज के दिन के दूसरे सत्र का खेल भी समाप्त हुआ और दूसरे सत्र में भी यहाँ पर भारतीय टीम ने 88 रन बनाए और 3 विकेट गंवाए। हालांकि पहले और दूसरे सत्र की बात करें तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ 2 ओवर दूसरे सत्र में ज़्यादा डाले गए। वहीं पर यह दूसरा सत्र भी पूरी तरीके से बांग्लादेश के नाम रहा। वहीं पर इसके बाद दोस्तों आज के दिन का तीसरा सत्र शुरू हुआ तो यहाँ पर कमाल की शुरुआत टीम इंडिया के लिए की रविंद्र जडेजा ने, जब 50वें ओवर की तीसरी गेंद पर उनके बल्ले से बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक शानदार छक्का देखने को मिला। तो इसके बाद 52वें ओवर की चौथी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन ने भी एक और कमाल का शॉट खेला। हालांकि गेंद उनके बल्ले का एज लगकर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार गई, लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने कमाल का शॉट खेलते हुए इस बार गेंद को ड्राइव के जरिए चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 शानदार चौके जड़े। तो वहीं पर इसके बाद 53वें ओवर की पहली गेंद जो कि साकिब अल हसन ने डाली, इस गेंद का सामना कर रहे थे रविंद्र जडेजा और रविंद्र जडेजा ने शानदार तरीके से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। स्वीप के जरिए फाइन लेग की तरफ और चौका मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन ने स्लॉग स्वीप के जरिए गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और साकिब अल हसन के ओवर को बड़ा और बनाने के लिए पूरी तरीके से दोनों बल्लेबाज तैयार रहे। इसके बाद एक बार फिर 55वां ओवर डालने आए साकिब अल हसन तो उनके ओवर की दूसरी गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से रविंद्र जडेजा ने 1 बाउंस गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और सामने की तरफ शॉट देखने को मिला और डाउन द ग्राउंड चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर बैक टू बैक 2 चौके जड़ दिए। इसके बाद रविचंद्रन अश्विन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 60वें ओवर की पहली गेंद पर मात्र 58 गेंदों पर ही अपना शानदार अर्धशतक ठोककर टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। इसके बाद दोस्तों 61वें ओवर में एक और शानदार चौका यहां पर देखने को मिला बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए रविंद्र जडेजा के बल्ले से, जहां पर उन्होंने स्ट्रेट शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद रविचंद्रन अश्विन ने 62वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी यहां पर एक और शानदार चौका फाइन लेग की तरफ खेल दिया। बेहतरीन तरीके से पैरों पर आई हुई गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद यहाँ पर एक और स्वीप शॉट के जरिए भी उन्होंने बेहतरीन चौका जड़ा साकिब अल हसन के 66वें ओवर की पहली गेंद पर। इसके बाद रविंद्र जडेजा ने भी 68वें ओवर की पहली गेंद पर सिंगल के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए 73 गेंदों पर अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। रविंद्र जडेजा भी टीम के लिए संकट मोचक बनकर आए और शानदार अर्धशतक ठोका। अर्धशतक के बाद उन्होंने 69वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका मिड विकेट की तरफ लगा दिया। यहाँ पर भी गेंद को शानदार तरीके से उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद 71वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार चौका उन्होंने मेहंदी हसन मिराज की ही गेंद पर जड़ दिया। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों के बीच ये शानदार पार्टनरशिप धीरे
धीरे अब बड़ी पार्टनरशिप में तब्दील हुई और 72वें ओवर की दूसरी गेंद पर चौके के साथ ही 151 रनों पर पहुंच गई ये पार्टनरशिप मात्र 175 गेंदों पर। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 73वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेला यहां पर रविचंद्रन अश्विन ने और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से सीधे स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए छक्का जड़ा और टीम इंडिया के स्कोर को 300 रनों के पार पहुंचा दिया। तो वहीं पर 74वें ओवर की चौथी गेंद पर भी नाहिद हसन की एक और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए रविचंद्रन अश्विन। तो इसके बाद दोस्तों रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन का एक शानदार परफॉर्मेंस जारी था। तो वहीं पर 75वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौका रविंद्र जडेजा ने मिड विकेट की तरफ जड़ा। तो इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने शानदार तरीके से स्लॉग स्वीप के जरिए गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। इसी बीच 78वें ओवर की तीसरी गेंद पर सिंगल के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 108 गेंदों पर अपना तूफानी शतक ठोक दिया रविचंद्रन अश्विन ने और अपने टेस्ट कैरियर का ये छठा शतक भी पूरा किया। टीम इंडिया के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण था यह शतक, क्योंकि भारतीय टीम एक समय 144 रनों पर 6 विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन रविचंद्रन अश्विन के शतक ने टीम इंडिया को संकट से उबारा। वहीं पर इसके बाद दोस्तों आज के दिन के खेल की समाप्ति तक भारतीय टीम ने 80 ओवर में 339 रन बना लिए 6 विकेट के नुकसान पर। अभी भी क्रीज पर रविंद्र जडेजा 117 गेंदों पर 86, तो वहीं पर रविचंद्रन अश्विन 112 गेंदों पर 102 रन बनाकर नाबाद थे। वहीं पर कल भारतीय टीम अपना स्कोर आगे बढ़ाएगी, तो हम उम्मीद करेंगे कि ये दोनों खिलाड़ी अपने दौर तक की तरफ बढ़ें। आपको क्या लगता है दोनों खिलाड़ी दौर तक बना पाएंगे? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दें।